हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 28 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और यह मांगा चैप्टर 193 और 194 है। नाओया अपने हाथ को देखता है जिसके ऊपर थोड़ी सी चोट लगी थी। ये बुरा नहीं है, भले ही तुम एक गधे हो फिर भी तुम क्लान के अगले हेड हो। फिर हम देखते हैं नोरितोशी की बहुत ही बुरी हालत थी। कामो सोचता अगर मैंने उसे अपने खून से ब्लॉक नहीं किया होता तो मेरे दोनों हाथ और सर फट जाते। अगर मैंने एक सेकंड भी आराम किया तो साथ में मारा जाऊंगा। और वो ये भी कहता है मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। नोरितोशी कहता है फ्लोविंग रेड स्केल। फिर हम देखते हैं जब भी माकी अपनी कटाना लेकर वहाँ पर आ जाती है और नाओया के ऊपर हमला भी कर देती है। कामो अपने खून का भी उसके ऊपर इस्तेमाल करता है। नोरितोशी कहता है क्रिम्सन बाइंडिंग और वह कहता है माकी अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर देती है। नाओया तेज घूम रहा था। माकी सोचती है उसने स्पिन करके इसे रोक दिया। माकी कहती है ढंग से लड़ो। नोरितोशी ये आदमी सिर्फ नाओया जनिन की एक परछाई है। नाओया कहता है मैं अपना इंट्रो खुद दे सकता हूँ। नोरितोशी सोचता है क्या एक कर्ज बनने के बाद उसकी इतनी ईगो रह सकती है। ओकोत्सु रिका इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाती है। माकी कहती है ये आदमी उसकी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। नोरितोशी कहता है इसमें कोई भी शक नहीं है। नाओया अपनी कर्ज टेक्निक का हवा पर इस्तेमाल करता है और अपनी कर्ज टेक्निक को ब्रेक करके एक एयर एक्सप्लोजन कर देता है। माकी सोचती है वो अपनी उस एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो हर चीज़ को एक सेकंड के लिए फ्रीज कर सकता है। एयर को फ्रीज करके उसके ऊपर इतना फास्ट हमला करना कि वो टूट जाए। फिर हम देखते हैं नाओया उड़ने लगता है। नाओया बहुत ही तेज उड़ रहा था। नोरितोशी कहता है क्या वो भाग गया। फिर हम देखते हैं नाओया अपने आप को चार्ज कर रहा था। फिर माकी कहती है जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएगा। नोरितोशी कहता है मैक्सिमम स्पीड, मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। माकी कहती है जब वो कर्स्ट बूम था जब भी उसकी स्पीड सुपरसोनिक थी, पर अब तो वो और भी ज़्यादा फास्ट होगा। नोरितोशी कहता है फिर तो हमें काउंटर अटैक की ज़रूरत है। माकी कहती है अगर वो साउंड की स्पीड से आया तो हमें एक अटैक को प्रिपेयर करके यहाँ पर इंतज़ार करना है, बिल्कुल उसी टाइम की तरह। फिर हम देखते हैं नोरितोशी अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद माकी कहती है पीछे हट जा नोरितोशी। नाओया फुल स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहा था। नाओया अपने बॉडी पार्ट से एयर को साउंड की स्पीड से अपने अंदर खींचता है। फिर वो इसे कर्स एनर्जी से कंप्रेस करके इसे एकदम से छोड़ता है जिससे उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं वो माकी के ऊपर हमला कर देता है। माकी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती और उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। ये स्पीड मार्क 3 जितनी थी। इसकी स्पीड थी 3700 किलोमीटर पर आवर। नाओया कहता है नहीं, मैं एक बार इससे हारा था। नाओया कहता है ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है। ये कितनी चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं कर सकते पर बड़े आसानी से कर लेते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो बच्चे के तौर पर वो चीज़ें कितनी मुश्किल थी, और अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है। माकी कहती है क्या तुम बड़े भी हुए थे। नाओया कहता है किसे पता, तुम माई चांद से पूछो। जब भी कामो उसके ऊपर एरो से हमला करता है, नाओया कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था कि सिचुएशन को समझो। फिर हम देखते हैं कामो उसके ऊपर हमला कर देता है। नाओया सोचता है उसका खुद का ब्लड, ऐसा तो वह ब्लड लॉस से मर जाएगा। क्या वो ब्लड बैग्स का इस्तेमाल कर रहा है? वो जिस ब्लड को बाहर मैनिपुलेट कर रहा है उसे ही बार बार अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। मुझे लगता है शायद उसे वो थका रहा होगा। और वो कहता है तुम मर जाओगे नोरितोशी कुन। नोरितोशी कहता है माकी अभी हम तुम्हें नहीं खो सकते, मैं उसका ध्यान बढ़ाता हूँ, तुम खोलियोनी को छोड़ दो। माकी कहती है नहीं तुम मर जाओगे। नोरितोशी कहता है ऐसे में तो हम दोनों मर जाएंगे। मुझे लगता है तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स पर डैमेज हुई है और तुम इसे थोड़े से आराम से तुम इसे ठीक नहीं कर सकती। माकी कहती है मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रही हूँ, मुझे पता है, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। और वह कहती है मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे बस 5 मिनट दो। नोरितोशी कहता है वैसे हमारे चांसेस क्या है। माकी कहती है 8 to 2। नोरितोशी कहता है ये काफ़ी है। माकी कहती है इन 5 मिनट मरना मत। नोरितोशी कहता है मैं कोशिश करूंगा, मैं जीऊँ या मरूँ ये मायने नहीं रखता। नाओया उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। नोरितोशी अपने ब्लड से एक नेट बना लेता है और उसकी तरफ हमला करता है। नाओया कहता है माकी चान अब यहाँ पर नहीं है। नाओया कहता है मैं उसे सेंस नहीं कर सकता, वो टोजी की तरह है। नोरितोशी सोचता है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। जब वो अपनी फुल स्पीड में वो सेल के अंदर चला जाता है उसी वक्त वो सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वो अपनी खुद की स्पीड से फट जाएगा। उसके ऊपर एक बाउंड्री वाव है और वो नॉर्मली उतना टफ नहीं होता, यानी कि इस वक्त एक ब्लड मैनिपुलेटर का ब्लड उसकी कमजोरी है जो कि कर्ज स्पीड के लिए पॉइजन होता है। नाओया उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। फिर वो नोरितोशी के ऊपर डायरेक्ट हमला करता है। नोरितोशी उसके एक ऑर्गन के ऊपर अपना खून फेंक देता है। नाओया कहता है उसने मेरे अंदर अपना खून पहुंचा दिया और वह शातिर बनने की कोशिश कर रहा है। नोरितोशी सोचता है मुझे डर है कि मेरा बहुत सारा खून बह जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मेरा खून बाहर ना निकले। नोरितोशी कहता है प्रेसिंग ब्लड और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। मेरी माँ क्या कहती, क्या वो मुझे ब्लेम करती क्योंकि मैं क्लान का हेड नहीं बना, मैं उस घर में उनके लिए जगह नहीं बना पाया। कामो दूर से एक फैमिली को देखता है। वो कामो की माँ थी जिनका नया परिवार था।
वो एक बच्चा और अपने हस्बैंड के साथ थी। नोरितोशी सोचता है फिर भी माँ मेरा घर यहाँ पे नहीं है। नाओया कहता है क्या ये मेरा एक्स्ट्रा प्राइज है। नोरितोशी अभी भी अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहा था। नाओया कहता है तुम काफ़ी जिद्दी हो। नोरितोशी सोचता है अगर अब मेरी ज़रूरत नहीं है मैं अपनी ज़िंदगी को जला दूंगा ताकि कम से कम मेरे दोस्तों की ज़िंदगी मेरी राख में चमके। फिर हम देखते हैं वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं। एक कापा जैसा दिखने वाला आदमी कहता है सुमो और एक बूढ़ा आदमी कहता है कटाना।